विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भक्तों के आनंदमयी चरित्रों की श्रृंखला में आज दास का विचार हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र संक्षेप में आप लोगों से कहा जाए। भागवत में कहा गया है, जो आत्माराम आप्तकाम माया के समस्त बंधनों से मुक्त मुनिगण हैं, वे भी भगवान में निष्काम भक्ति रखते हैं। वे भी बिना किसी कारण के ही भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के मंगलमय दिव्य गुण हैं ही ऐसे। श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की आह्लादनी पराशक्ति श्री राधा जी के वे लीला सुख हैं, और भगवत धाम, वहाँ के पदार्थ, वहाँ के परिकर, पार्षद सब भगवान से नित्य अभिन्न उन्हीं आनंद घन के स्वरूप ही होते हैं। सो सुखदेव जी तो स्वरूप से भी नंदनंदन के समान ही सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाले नवघन सुंदर अंग कांति से युक्त कमल लोचन सर्वावयव मनोहर हैं, और प्रभाव से तो वे आनंद स्वरूप हैं ही। श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला श्लोक में व्यक्त करने के लिए ब्रज में पधारे, तब श्री राधिका जी के विलीला सुख गोलोक धाम से उड़ते उड़ते भगवान शिव के लोक में पहुंचे। वहां शंकर जी भगवती पार्वती को भगवान की वह अद्भुत लीला सुना रहे थे, जो श्रवण मात्र से प्राणी को अमृत प्रदान कर देती है। पार्वती जी कथा श्रवण में तल्लीन होकर आत्मविस्मृत हो गईं। कथा रुके नहीं, इसलिए वे लीला सुख मध्य में हुंकारी देते रहे। अंत में भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि एक शुक ने यह कथा सुन ली है, तब वे उसे मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, क्योंकि पक्षी देह उस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं था। वह शुक वहां से उड़ा और व्यास आश्रम में जाकर व्यास पत्नी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर संतुष्ट होकर लौट गए। अब भगवान व्यास के पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञान को धारण किए रहे, इसमें कोई आपत्ति भगवान शंकर को थी ही नहीं। श्री सुखदेव जी की जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न पुराणों एवं इतिहास ग्रंथों में मिलती हैं। कल्प भेद से वे सभी सत्य हैं। एक जगह कहा गया है कि इनकी माता वटिका एवं पिता बादरायण श्री व्यास जी ने पृथ्वी, जल, आकाश और वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचरण के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान देकर इन्हें कृतकृत्य किया। समय पर गर्भ स्थिति हुई। श्री सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं था। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वे सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग्य रहता है। किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया उसे मोहित कर देती है, उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। वह माया मोहित होकर दुख रूप घनित संसार एवं उसके विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्तिवश
नाना अपकर्म करता है और फिर जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जब देवर्षि नारद के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यास नंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, कहीं पर यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर दर्शन दिए और आश्वासन दिया, तब सुखदेव जी महाराज माता के उदर से निकल आए। जन्म लेते ही ये वन की ओर चल पड़े। इनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वे पुत्र पुत्र पुकारते हुए सुखदेव जी के पीछे चलने लगे। सुखदेव जी में भेद बुद्धि का लेश भी नहीं था। सचराचर जगत में उनका अखंड एकात्म भाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मता का इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षों से वाणियां फूट पड़ी और उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। भगवान व्यास सुखदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे विह्वल होते चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। वे व्यास जी को आते देख लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से बाहर निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगीं। आश्चर्य में पड़कर व्यास जी ने कहा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जल क्रीड़ा करती नहीं, उसे देखकर आपने लज्जा का भाव प्रकट नहीं किया, फिर मुझ वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से उन देवांगना ने कहा, महर्षि, आप हमें क्षमा करें। आप यह पहचानते हैं कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए। किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक जैसा ही है। उन देवांगना की बात सुनकर भगवान व्यास वापस लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता, वह बुलाने से नहीं लौटेगा। परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था, वह बढ़ता ही जाता था। वे चाहते थे कि श्री सुखदेव जी उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोत्री भी हो जाएं। व्यास जी जानते थे कि ऐसी आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित कर सकता है। अतः व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री श्याम सुंदर के मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला श्लोक पढ़ाकर आदेश दिया कि वन में वे उन्हें बराबर मधुर स्वर से गान किया करें। ब्रह्मचारीगण समिधा फल पुष्प कुश लेने जब भी वन में जाते तो यही श्लोक गाया करते। सुखदेव जी के कानों में जब वह श्लोक पढ़ा, तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खिंचा चला आता है, वे उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। वे ब्रह्मचारी उन्हें व्यास जी के पास ले आए और पूरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सुखदेव जी महाराज ने, गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिस लोक में आचार्य होना हो, उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके सुखदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वे राजमहल में जाने लगे, तब द्वारपाल ने उन्हें वहीं डांटकर रोक दिया। वे निर्विकार शांत चित्त से वहीं खड़े रहे। न उन्हें रास्ते की थकावट का ध्यान था, न भूख प्यास और न प्रचंड धूप का। कुछ समय बाद एक दूसरे द्वारपाल ने आकर आदर के साथ हाथ जोड़े और विधि के अनुसार पूजा करके उन्हें महल के दूसरे कक्ष में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वे वहीं बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। धूप छाह का उन्हें कोई ख्याल न था। अब तीसरी प्रतीक्षा हुई। उन्हें अंतपुर से सटे हुए वृंदावन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया और 50 खूब सजी हुई अति सुंदरी नवयुवती वारांगनाएं उनकी सेवा में लग गईं। वे बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थीं, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थीं। वे वारांगनाएं श्री सुखदेव जी की पूजा करके उन्हें नहला तथा खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गईं। उस समय वे हंसती गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती जाती थीं, परंतु श्री सुखदेव जी का अंतःकरण तो सर्वथा विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। उन स्त्रियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ न क्रोध।
तदंतर उन्हें देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वे वहीं पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और ब्रह्म मुहूर्त में जग गए तथा शौचादि से निवृत्त होकर पुनः ध्यान मग्न हो गए। अब राजा स्वयं मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां आए। राजा ने उनकी पूजा की और अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने आध्यात्मिक विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्म से ही परम विरक्त हैं, नग्न उन्मत्त की भांति अपने आप में आनंद मग्न भगवान की लीलाओं का स्फुट स्वर में गान करते तथा हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं। वे नित्य अवधूत किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर में गाय दूही जाती है। जब ऋषि के शाप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला कि उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीर पात हो जाएगा, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके स्वयं निर्जल व्रत का निश्चय करके गंगा तट पर आ बैठे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहां पधारे और उसी समय भगवत कृपा से कहीं से घूमते हुए अकस्मात श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां पहुंच गए। उन्हें उन्मत्त समझकर बालक उन्हें घेरे हुए थे। श्री सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षित ने उच्चासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज भागवताचार्य तो हैं ही, वे शंकर अद्वैत संप्रदाय के भी आद्याचार्यों में से हैं। अगले मनवंतर में वे सप्त ऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वे अवधूत ब्रजेंद्र सुंदर को हृदय में धारण किए हुए उनके स्मरण एवं गुणगान में मत सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया है। यह दास भी 2011 में देवबंद के पास शुकताल में गया था, जहां सुखदेव जी महाराज ने यह कथा सुनाई थी। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे उनका स्थान बना हुआ है और दास ने देखा कि वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को गुरु रूप में ग्रहण किया है। वे उस स्थान पर आकर सेवा करते हैं और कहा जाता है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया है। ऐसे महापुरुष क्या नहीं कर सकते, भगवत स्वरूप हैं वे। मानने की देर है, उन्हें कहीं भी प्रकट होने में कहां विलंब। तो भैया वे ऐसे गुरु हैं कि क्या कहा जाए, ऐसे वीतरागी और भगवतनिष्ठ, इनके नाम से वाणी धन्य हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।